हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। भिन्न एवं दशमलव। तो उसमें आज हम डेसिमल्स की बात करेंगे, दशमलव संख्याओं की बात करेंगे। दशमलव, तो डेसिमल्स को प्लस माइनस कैसे किया जाता है वो आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं, क्लास 6 में। अभी हमने आज जो देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, दशमलव संख्याएं हैं, इनको गुणा कैसे करते हैं ये अभी हमने देखना है। और साथ में ही हमने देखनी है दूसरी चीज कि इनको डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन, भाग कैसे करते हैं। तो आज के टॉपिक्स हमारे ये हैं कि ये जो डेसिमल्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है, गुणा और भाग कैसे करना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इनको गुणा करना है। तो मल्टीप्लाई करते हुए आपने सिर्फ नंबर्स को देखना है, डेसिमल नहीं देखना है। तो डायरेक्ट पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगी इसकी, उसमें नंबर्स, डिजिट्स क्या क्या आएंगी वो आपने देख लेना है। तो उसके लिए आपने सिंपल जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल नहीं देखना है, दशमलव नहीं देखना है। तो 7 और 3 है, बस 7 3 को मल्टीप्लाई करें, 7 3 7 3 तो क्या बनता है 21, 21। तो वही आपका यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद आपने डेसिमल देखना है कि डेसिमल कहाँ लगाना है। तो उसके लिए आपने पॉइंट के बाद वाले काउंट करने हैं, पॉइंट कितनों से पहले था। तो 1 से पहले यहाँ था और 1 से पहले यहाँ था, तो टोटल हो गए 2। तो यहाँ 2 से पहले आपने डेसिमल लगा देना है, 1 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है और उससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देना है। तो ये आपका इसका आंसर बनेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपके पास है। तो अब आपने इसमें भी क्या करना है, पॉइंट नहीं देखना है, डायरेक्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, 25 को 4 से, तो 25 4 25 चौके, आप जानते हैं 100 बनता है, तो 100 आ गया। अब इसमें पॉइंट बाद में लगाना है। तो पॉइंट कितनों से पहले था, सिर्फ एक डिजिट से पहले। यहाँ नहीं, यहाँ तो पॉइंट यहाँ पर है, तो सिर्फ एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी एक डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। तो 10.0 आंसर आ गया आपका, 10.0 यानी कि 10। तो इस तरह से आपने ये करना है। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन आपने सेम वैसे ही करनी है जैसे आप नंबर्स विदाउट डेसिमल जो होते हैं, बिना दशमलव संख्याएं जो होती हैं उनको आप गुणा करते हैं, सेम उसी तरह से गुणा करनी है। बस लास्ट में डेसिमल देखना है कि कितने डिजिट से पहले लगेगा, कितने अंकों से पहले यहाँ लगा है उतने अंकों से पहले यहाँ पर आपने दशमलव लगा देना। तो कुछ और एग्जाम्पल्स इसके करके देखते हैं। एक कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 85.2। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या बनता है मल्टीप्लाई करके। तो उसके लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 375,852, इनको इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के हम इसको कर रहे हैं। तो आप गुणा करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 10, 1 गया ऊपर, 2 7 14, 1 15, फिर 1, 2 3 6, 1 7, फिर आप क्रॉस लगाते हैं, फिर 5 से करते हैं, 5 5 25, ऊपर गया 2, 5 7 35 और 2 37, यहाँ आया 3, 5 3 15, 15 एंड 3 18, फिर आप डबल यहाँ क्रॉस लगाते हैं। फिर उसके बाद आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, यहाँ आगे ऊपर 4, 8 7 56 एंड 4 60, यहाँ 6, 8 3 24 एंड 6 30। तो आपके पास यहाँ पर ये नंबर्स बने, आप इनको प्लस करते हैं, 0 5 एंड 5 10, 1 गया, 7 7 14, 1 15, 1 9 1 3। तो ये बना आपके पास। तो डिजिट्स आ गई 319500, ये बना इसका आपके पास। अब आपने जब इतना कर लिया उसके बाद बस डेसिमल देखना है कहाँ लगना है। तो डेसिमल कितने डिजिट से पहले था, कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है वो देखना है इसमें पूरे में। तो एक अंक से पहले यहाँ है
और 2 अंक से पहले यहाँ है 1 2 3। तो पॉइंट के बाद वाले सारे काउंट कर लेने हैं 1 2 3। तो 3 डिजिट से पहले पीछे से 3 काउंट करने हैं और उससे पहले डेसिमल लगा देना है 1 2 3। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आपका पास जो ये बना है नंबर, इसे हम पढ़ेंगे 319.500। 319.5 भी कह सकते हैं इसको। ये लास्ट की डिजिट्स में 0 जब होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो आपके पास यहाँ बन गया 319.5, 319.5। तो ये बन गया आपके पास इसका आंसर। तो सिंपल सी बात है, बस बिना डेसिमल के आप मल्टीप्लाई करो, कितनों से पहले पॉइंट लगाए वो पॉइंट उतने से पहले आप लगा दो। तो इस तरह के आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर जो आपके पास यहाँ 2.6 है, उसमें आपने इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो सभी मल्टीप्लिकेशन के सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सारे आप इजीली कर पाओगे। इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में जो है उसमें 10, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चन है। तो डेसिमल नंबर है, जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है 1.3 इंटू 10, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको विदाउट डेसिमल देखें तो 13 है और 10 है, तो 13 1 ज़र 13 ये आएगा और साथ में एक 0 आएगी। आप जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक 0 आ जाती है, 100 से करें तो डबल 0 आ जाती है, 1000 से करें तो 3 0 आ जाती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आ गया। अब सिर्फ एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो एक से पहले डेसिमल लगा देना आपने यहाँ पर। तो ये 13.0 आपका इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी है एक रेक्टेंगल की, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है और आपको एरिया पूछा है, एरिया क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपने फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देना है। 5.7 और 3 भी है यहाँ पर, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ जाएगा। तो वो आपने इस तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें यहाँ पर आपको ये दिया है कि डिस्टेंस कितना चलता है 1 लीटर पेट्रोल में। एक 2 व्हीलर है जैसे बाइक होती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलती है। तो 10 लीटर में कितना चलेगी, तो 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी आपका इतना किलोमीटर, ये आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम डिवीजन पर। तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल है, आप समझ ही चुके होंगे। अब डिवीजन पे चलते हैं। डिवीजन कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करना है हमने डेसिमल नंबर्स को, उनकी बात करते हैं। तो उसमें पहले देख लेते हैं 10, 1000 या 100 हो तब कैसे करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिंपल सा हो जाएगा। जैसे आपके पास 0.3 है डिवाइडेड बाय 10 हो, तो 10 से डिवाइड करने का मतलब है डेसिमल को पीछे ले जाना। तो कितना पीछे, जितनी 0 है। तो यहाँ पर एक 0 है तो एक पीछे ले जाएंगे इसको हम, तो 1 डिजिट हम डेसिमल को और पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ था 03 डेसिमल, यहाँ था 1 डिजिट पीछे ले जाएं तो यहाँ पर लग जाएगा और उससे पहले 0 लग जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। एक और देख लेते हैं। अगर 3.25 है और आपको बोलें कि इसको 10 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, फिर से हमने बोला कि जितनी 0 है उतना पीछे ले जाना है। तो 1 डिजिट है तो 1 डिजिट पहले ले जाएंगे। तो ये 325 यहाँ था पॉइंट, इसको 1 पीछे लेकर जाएं तो यहाँ पर आ गया और इससे पहले 0 लगा सकते हैं आप। ये बन गया। एक और नंबर लेते हैं 4375, यहाँ पर ये पॉइंट है, डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ भी सिंपल 1 है, 1 से डिवाइड करने से वैल्यू तो यही रहेगी 4375। डेसिमल कितना पीछे जाएगा वो देखना है, जितनी 0 हो उतना डेसिमल पीछे जाता है। तो 2 डिजिट्स है तो 2 डेसिमल प्लेसेस ये पीछे चला जाएगा। डेसिमल अभी यहाँ था 5 से पहले, यहाँ तो 2 पीछे और ले जाना है, 2 प्लेसेस। तो 1 2 यहाँ पर आपका, तो 4.375 आपके पास ये बन गया इसका आंसर। इसी तरह से अगर 1000 से डिवाइड करना हो, ये तो आप का फिर से ये बनेगा 345 और आप 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 zeros हैं तो 3 प्लेसेस पीछे जाना है। अभी कहाँ था डेसिमल वो ध्यान रखना है।
अभी डेसिमल है यहाँ पर, जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो है यहाँ पर। तो इससे आपने इसको 3 प्लेस पीछे लेकर जाना है, यहाँ से 1, अब इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 आप लगा सकते हैं, 2 3 यहाँ था, 3 प्लेस पीछे चले गए 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल लगाया और फिर 0 लगा सकते हैं। तो 0.00345 ये आपका आंसर बनेगा। तो इसमें जो आपके पास एक्सरसाइज 2.7 है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वो सेम इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 10 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 100 से और क्वेश्चन नंबर 4 में 1000 से। तो वो सेम इस तरीके से आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है और 5 है, उसमें कैसे करना है वो देख लेते हैं अभी। तो उसमें जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक्सरसाइज के बाद में करेंगे। उसमें है कि अब आपके पास डेसिमल नंबर है कोई और उसको आपने किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप 2 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा। या कोई डेसिमल नंबर है उसको आपको डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, तो क्या होगा। तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस हो तो कैसे करते हैं। तो अभी जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास इस तरह के हैं, लेकिन उसमें भी डायरेक्ट आपको ऐसे नंबर दिए हैं जो इजीली डिवाइड हो जाएं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 लिख लूं तो 0.5 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा। तो आप जानते हैं 5 1 5 बनता है, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, और 1 से पहले डेसिमल था तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल आपने लगा लेना है इस तरह से, तो आपके पास ये बन जाएगा। लेकिन आप इन दोनों को इस तरह के हो चाहे इस तरह के हो, इनको करने के लिए एक सिंपल सा एक मेथड आप रख सकते हैं। कैसे, ये था आप जानते हैं कि पॉइंट हटाएं तो नीचे 1 के साथ जीरोस लगाते हैं। पॉइंट है यहाँ से हटाना है आपने, और 0.5 का मतलब है 5/10, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। जितनी डिजिट्स होती हैं पॉइंट के बाद नीचे उतना ही जीरो लगाने हैं 1 के बाद, तो 5/10 बन जाएगा। इसको 5/1 से डिवाइड करना है, तो 5/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, जैसे आपने फ्रैक्शंस को भिन्नों को भाग किया था, डिवाइड किया था, वैसे ही इसको रेसिप्रोकल उल्टा 1/5। उसके बाद आपने इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 1 5, ये बन गया 1/10। और 10 से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि डेसिमल को पीछे ले जाना है, तो 1 से पहले डेसिमल आ जाएगा। ये इस तरह से आप कर सकते हैं इसको करके देखते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.01, तो इसमें भी यही करना है आपने। इसमें पॉइंट हटाना है आपने और नीचे 1 लिखना है और 0 लगानी है। एक डिजिट थी तो एक 0 लगाई, यहाँ भी पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, और यहाँ 2 डिजिट है तो डबल 0 लगेगी। अब आपके पास ये बन गया 5/10, और यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और आगे जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 100 ऊपर और नीचे 1। तो अब आप जानते हैं 0 से ये 0 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास बन गया 5 × 10, 5 × 10 50, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ गया 50। तो इस तरह से आपने ये डिवाइड करनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3.24 डिवाइडेड बाय 1.2, तो इसमें भी आप सेम उसी तरीके से करेंगे। पॉइंट इस तरह से आप हटाएंगे, पॉइंट हटा रहे हैं हम, नीचे 1 लगाया, यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो डबल 0, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो सिंगल 0, तो यहाँ पर आ गया 324/100। डिवाइड को आप बनाएंगे मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल 10/12, 0 से 0 कैंसिल। ये आपके कैंसिल हो सकते हैं, ये आपके 2 के टेबल में आ सकते हैं, तो 2 6 12, 2 के टेबल में ये कब आता है आपने वो कैंसिल करना है, 2 1 2, फिर यहाँ से 1 बनेगा आगे 12, 2 6 12, फिर 2 2 4, इस तरह से आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 6 से 162 को, तो 162, नीचे बचा है 10 और यहाँ से बचा है 6, ये बचा है,
तो इसको आप चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या बनेगा। तो 6 से आप 162 को डिवाइड कर सकते हैं। 6 2 12, बचा 4, आगे से लिया 2, 6 7 42, ये कैंसिल हो गया, 27 आ गया। तो 6 से जब आपने इसको कैंसिल किया 27 और नीचे आ गया 10। और अब आप जानते हैं 10 है तो एक से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 2.7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये करना है। तो यहाँ भी वही चीज हमने देखी कि पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखना है और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स थी उतनी जीरोस लगानी है, और फिर उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखना है। और उसके बाद आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लें, वरना डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं। 12 से आप 324 को डिवाइड कर सकते हैं तो वो 27 बन जाएगा। आप 2 से कैंसिल करके उसके बाद करें तब भी वही होगा। वो जो आया आपके पास नीचे उसमें 10 है तो 1 से पहले डेसिमल, 100 है तो 2 से पहले डेसिमल, 1000 है तो 3 से पहले डेसिमल, इस तरीके से आपने डेसिमल लगाने और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन 1 और 5 आपने इस तरह से कर लेने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सरसाइज का, उसमें 43.2 किलोमीटर आपको कहा गया है कि इतना ये डिस्टेंस चलता है 2.4 लीटर पेट्रोल में। इतने किलोमीटर इतने पेट्रोल से चलता है, तो 1 लीटर से कितना चलेगा ये पूछा है। 2.4 लीटर से इतना चलता है तो 1 लीटर से कितना चलेगा। तो आपने इसको इससे डिवाइड कर लेना है सिंपल सा। तो सेम डिवीजन का क्वेश्चन बन गया, उससे आपके पास जो आएगा उतना किलोमीटर हो जाएगा। तो डिवीजन का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, और ये दोनों एक्सरसाइजेज आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लेनी है। आज आप एक्सरसाइज 2.6 कर सकते हैं ये वाली, और कल आप ये 2.7 कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।